जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेन का टाइप नंबर 8। कितना पढ़ेंगे? टाइप 8 हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत टाइप है ये। इनके जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार थोड़ा सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। सर प्लीज टेक क्लासेस डेली। अरे भैया, डेली क्लासेस ले तो रहे हैं, एडवांस मैथ की क्लासेस डेली चल रही हैं। आप बताओ, कल जो है एडवांस मैथ की क्लास चली है, अरिथमेटिक की नहीं हुई और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये बताइए, दिवाली कैसे मनाई आप लोगों ने? बताइए। बिल्कुल टाइम पर। कमाल हो गया आज तो, इतना भी बदनाम ना करो हमें। पढ़ लो, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़े टाइप नंबर 8। सर सीएचएसएल में आपकी रैंक क्या रही? सीएचएसएल का कहाँ आया मेरे भाई जो रैंक बताऊंगा? रैंक वैंक निकल गया क्या? अभी तो टाइपिंग वाइपिंग हुआ नहीं है, शायद टाइपिंग हुआ है 2019 वालों का, तो रैंक का कैसे पता चलेगा? आएगा तो पता चलेगा ना ऑल इंडिया रैंक कितनी है। और सीजीएल का तो 15 फरवरी को आना है। वेट करो, सबको मिठाई खिलाएंगे। आ जाओ टाइप नंबर 8 पे। चले आगे बढ़े, टाइप नंबर 8 के क्वेश्चंस को आगे देखें। डॉट 5 बजे स्टार्ट। चलो सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोला गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि दो ट्रेन स्टार्ट होती हैं किसी पॉइंट से, ठीक है। रफ्तार कितनी है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की रफ्तार है और दूसरे की रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों आमने सामने से आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो बोला गया है कि दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो 1 घंटे 15 मिनट के बाद कितनी होगी, ठीक। अब दो तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। और दो तरीके से यह सवाल पूछा भी जाता है। जैसे मानो मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो हमारा मुन्ना जो है, ठीक है, ये हमारा मुन्ना है और मुन्ना हमारा कितने के रफ्तार से चलता है? तो मुन्ना हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, मान लो। और हमारी मुन्नी जो है एकदम मुन्ने से मिलने के लिए बेचैन, ठीक है। मुन्नी हमारी कितने की रफ्तार से चलती है? तो मुन्नी हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, अगर दोनों आमने सामने की दिशा में आ रहे हैं, अगर दोनों आमने सामने की दिशा में आ रहे हैं और मैं आपसे बोलूं कि बताओ 1 घंटे के बाद दोनों कितना दूरी चल चुके होंगे? 1 घंटे के बाद दोनों कितना दूरी चल चुके होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला होगा। कितना चला होगा? 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर चला होगा। और 1 घंटे में ये कितना चला होगा? तो 1 घंटे में ये 120 किलोमीटर चला होगा। यानी यहां पर इन दोनों ने मिलकर 220 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, अगर मानो ये बोला जाए कि यहां से लेकर यहां तक जो दूरी थी वो 500 किलोमीटर की थी। कितने की दूरी थी? 500 किलोमीटर की दूरी थी। तो अब आपसे आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताओ कि जो दूरी है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वो कितनी है? तो आप क्या बोलोगे कि ये 100 किलोमीटर चला 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 120 चला, यहां पर ये 100 किलोमीटर कम हो गया, यहां पर 120 किलोमीटर कम हो गया, तो 500 में से 220 किलोमीटर कम हो गया। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रही? तो इनके बीच की दूरी 280 किलोमीटर रही। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या होता है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो ये लोग उसी रेशियो में डिस्टेंस को तय करते हैं जिस रेशियो में इनकी स्पीड होती है। यानी इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? तो 5 अनुपात कितना है? तो 5 अनुपात 6 है। इनके स्पीड का अनुपात कितना है? आप देखो यहाँ पर ये 100 है और ये 120 है, तो इनका अनुपात कितना है? तो इनका अनुपात 5 अनुपात 6 है। तो ये जो दूरी भी तय करेंगे वो 5 अनुपात 6 की दूरी में तय करेंगे।
5:6 के अनुपात में दूरी तय करेंगे। यानी देखोगे तो 5:6 इनके द्वारा क्या हो गई, तय की गई दूरी हो गई। अगर 1 घंटे के बाद पूछेगा कितना ये चल चुके हैं तो 220, 2 घंटे के बाद पूछेगा तो 440, इस तरीके से कि 1 घंटे इसका निकाला, 1 घंटे इसका निकाला, और उस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्टेंस को देखा है। यहाँ वाले सवाल में कुछ ऐसे ही बोला गया है कि एक ट्रेन 60 की रफ्तार से भागती है, दूसरी 50 की रफ्तार से भागती है और अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे 15 मिनट के बाद कितना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ट्रेन आफ्टर 1 आवर 15 मिनट। अब देखो ऐसे सवाल में कहीं पर भी आपको दिया गया है कि उनके बीच में दूरी कितनी थी, क्या कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग भाग रहे हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट विद अ स्पीड ऑफ इतना एंड इतना इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ट्रेन आफ्टर 1 आवर 15 मिनट। तो आप बता पाएंगे 1 घंटे और 15 मिनट में कितनी दूरी है उनकी, बता पाएंगे, बताइए। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर 137.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, अब ये सवाल आपको क्या बोला गया है आप समझिए। ये सवाल में आपको ऐसा बोला गया है कि देखो दोनों सेमी डायरेक्शन में स्टार्ट होते हैं। मान लो यहां पर ये पॉइंट है, ये और ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट है दिल्ली है। एक ट्रेन इधर की तरफ चलती है और दूसरी ट्रेन आपको इधर की तरफ चलती है, और आपसे ये बोला जाता है कि जो इधर की ट्रेन तरफ चल रही है उसकी दूरी कितनी, उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, या मान लीजिए उसकी स्पीड कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमसे बोला जाएगा कि 1 घंटे 15 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी बताओ, दोनों के बीच में अब जो है कितनी दूरी रह गई होगी, ये हमसे पूछा गया है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं कि दोनों ट्रेन जो है, आप एक बात बताओ 1 घंटा में दोनों कितना चलेगा। 1 घंटा में जो है बोलोगे सर ये 50 चलेगा, ये 60 चलेगा, यानी 1 घंटा में इनकी जो कंबाइन स्पीड होगी वो कितनी होगी, 110 किलोमीटर ये दोनों लोग चलेंगे। हमसे अगर 2 घंटा पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे 2 घंटा में इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 220। 3 घंटा पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे, 330। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि इधर भी ये स्पीड की तरफ इधर भी डिस्टेंस लेगा और इधर भी डिस्टेंस लेगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो रिलेटिवली हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर ये जो 110 किलोमीटर, देखो 1 घंटे में बात करो तो 1 घंटे में ये कितना चलेंगे, 1 घंटे में ये 110 किलोमीटर चलेंगे। हमसे 1 घंटा 15 मिनट पूछा है, 1 घंटा और 15 मिनट को घंटे में बदलोगे तो वो 1/4 के, यानी हमसे कितना पूछा गया, हमसे 5/4 पूछा गया है। हमसे कितना पूछा गया है, तो हमसे 5/4 पूछा गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। हमसे ये बोला गया, अगर 2 घंटा बोला जाता 2 से गुना करते, 3 बोला जाता 3 से गुना करते, 1 घंटे 15 मिनट बोला गया है यानी इतने से गुना करेंगे। 4 से आप इसको काटिए तो 4 से 2 बार में कटेगा 8, 30 हो जाएगा, 4 सते 28 और दशमलव काटेगा तो 5, 5 × 5 25, 7 × 5 35, 2 37, 5 दूनी 10, 2 13, 137.5 किलोमीटर उनके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बात। अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की, तो पहले का 1.5 घंटे का दूरी तय कर लो, 1 घंटे 15 मिनट का निकाल दो, दूसरे का 1 घंटे 15 मिनट का निकाल दो। लेकिन अलग अलग क्यों निकालना, क्या हम इकट्ठा नहीं निकाल सकते हैं? बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, इसको 1.5 घंटे चला के इसकी दूरी निकाल ली होगी, इसको 1.5 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट चला के इसकी निकाल ली होगी, और तब दोनों को जोड़ा होगा। ऐसे मत करो, आप कंबाइन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में आपको क्या बोला गया, बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है, बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल, लेकिन इस सवाल में कोई दम नहीं है। ऐसे सवाल मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं कि एक रेलगाड़ी जो है अपराह 7 बजे पटना से दिल्ली के लिए निकलती है और दूसरी रेलगाड़ी 5:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होती है। यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है वो 1050 है। यहां पर ये जो 1 0 है ना, ये एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको 1 है, 1050 किलोमीटर है, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, तथा पटना से आने वाली रेलगाड़ी मिलने से पहले कितने दूरी तय कर चुकी होगी। ऐसे सवाल मैंने आपको सिंपल कराए हैं, और ऐसे सवाल में मैंने आपको क्या बोला था कि एक ट्रेन किसी और समय पे निकलती है दिल्ली से पटना, दूसरी पटना से दिल्ली निकलती है। अगर उनके बीच की दूरी दी जाए तो सबसे पहला सवाल वो मिलेंगे कब। तो आपको हमने हमेशा ट्रेन में एक ही बात बताया है
आपको हमने ट्रेन में हमेशा एक ही बात बताया है कि दोनों का स्टार्टिंग का जो टाइम है वो हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। जब आप दोनों के स्टार्टिंग के टाइम को सेम रखोगे तो आप सवाल को बना पाओगे। ठीक है। अब यहां पर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है, सर ये 5/4 कैसे आया, 5/4 कैसे आया। मेरे भाई 1 घंटा बोला है और 15 मिनट बोला है। आप मुझे बताओ 1 घंटा 15 मिनट कितना हुआ। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 15 मिनट का मतलब 15 यानी 75 मिनट। और जब हम 75 मिनट को घंटे में बदलते हैं तो कितने से भाग करते हैं, 60 से। 15 से काटना जा रहा तो 15 से 5 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में, यानी 5/4 घंटे का पूछा है तो 5/4 यहां से आया है। ठीक है। तो हमें जो है यहां पर इस तरह के सवालों में हमें हमेशा क्या करना होता है, उनको सेम टाइम पर रन करवाना होता है। हमें इतना पता होता है, ठीक है, कि एक ही टाइम पर अगर वो रन करेंगे तो क्या होगा। इसी तरीके से आप इनके आने वाले सवाल को भी देखो कि 2 ट्रेन है, उनकी स्पीड कितनी है, 5:3 है। दोनों स्टेशन स्टार्ट होते हैं ए से बी, ठीक है, और पॉइंट पी पर मिलते हैं। इस तरीके से अगला सवाल भी देखो आप अपने शीट का, तो यही 2 सवाल हैं, आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी 2 ट्रेन स्टार्ट होते हैं, 2 अलग अलग दिशाओं से स्टार्ट होते हैं और एक दूसरे की तरफ आते हैं, और यहाँ पर साथ में सवाल में हमसे ये भी बोला जाता है कि वो अलग अलग समय पर स्टार्ट हुए हैं, तो हमेशा विनीत, बहुत अच्छा सही कहा आपने कि हम उनको एक ही टाइम पर स्टार्ट करवाएंगे, एक ही टाइम पर। उदाहरण के तौर पे जैसे समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, डरना नहीं है। जैसे सवाल में हमसे क्या बोला है कि ये हमारा पटना है, ठीक है, और ये हमारा दिल्ली है। 7 बजे एक ट्रेन पटना को छोड़ती है दिल्ली के लिए। यहाँ वाली ट्रेन कितनी बजे छोड़ती है, तो 7 बजे। जो दिल्ली की ट्रेन छोड़ती है वो 5:30 बजे छोड़ती है। समझिएगा सवाल को, वो कितने बजे छोड़ेगी, तो वो 5:30 बजे छोड़ेगी। ठीक है। अगर दोनों ट्रेन की जो रफ्तार है, इस वाले ट्रेन की रफ्तार कितनी है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ यहाँ मैं रफ्तार लिख रहा हूँ, 80 की रफ्तार है। और इधर वाली ट्रेन की रफ्तार कितनी है, तो 70 की रफ्तार है। इनके बीच की जो दूरी है जनाब वो कितनी है, तो 1050 की इनके बीच में दूरी है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे पहली बात हमसे पूछा जाएगा कि भैया दोनों कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेंगे ये पूछा जाएगा। और दूसरा ये पूछा जाएगा डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन कमिंग फ्रॉम पटना जस्ट बिफोर मीटिंग। ये पटना वाली ट्रेन जो है मिलने के पहले कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम समय निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, और समय नहीं निकालेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा। अब सवाल को देखिए, आप मुझे खुद बताइए कि जब भी 2 ट्रेन अलग अलग टाइम पर चलना शुरू होती हैं तो हमारा मकसद क्या होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हम उनको सेम टाइम पर चलाएं। या तो आप इसको और पीछे लेके चले जाओ 5:30 पे, या आप इसको और आगे लेकर आ जाओ और बोलो कि अगर 5:30 पर ये इस स्थान पर थी तो 7 बजे कहीं ना कहीं इसी रोड पर रही होगी, इसी ट्रैक पर रही होगी और बीच में कहीं पर रही होगी। तो 7 बजे ले जाने के लिए आपको इसको और कितना, मान लो यहां पर ये 5:30 में यहां पर है, 7 बजे यहां पर आ चुकी है। अब जब 7 बजे यहां पर आई है तो इसको कितना घंटा चलाओगे, तो आप बोलोगे सर 1.5 घंटा और चलाएंगे। 5:30 में कोई ट्रेन स्टेशन पर है, 7 बजे उसको कहीं पहुंचाना है तो उसको 1.5 घंटा और चलाना पड़ेगा। 1 घंटा में वो कितना चलता है, 1 घंटा में 70, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा, तो 1 घंटा में 70, आधे घंटा में इसका आधा यानी 35, तो 1.5 घंटा में वो चलेगा 105। यानी वो 105 किलोमीटर की दूरी यहां से तय कर चुका है। टोटल दूरी 1050 की है। टोटल दूरी कितने की है, टोटल दूरी 1050 की है। तो 1050 में से आपको क्या करना है, 105 को घटा देना है। आप घटाइए, 10 से 5 5 हो गया, 4 हो गया, 10 से 1 9, ठीक है, कितना हो गया आपका 945। तो आप बोलेंगे सर अब ये वाली जो दूरी रह गई है वो कितनी रह गई है, 945। पूरी दूरी कितने की थी, तो पूरी दूरी हमारी 1050 की थी। 1050 में 105 किलोमीटर ये चल चुका है। 105 चल चुका है मतलब 945। अब आपका सवाल बढ़िया बन गया कि भैया 7 बजे ये यहां से चलेगा और 7 बजे ये यहां से चलेगा, तो किस टाइम पर वो मीट करेंगे। और इसका तो आंसर आप लोग को पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 945 हो गई। स्पीड के लिए क्या करोगे, आमने सामने आ रही है तो जोड़ोगे या घटाओगे, तो बोलोगे सर जोड़ेंगे, तो 80 को और 70 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 15 से काटो यहां पे, तो 15 से 6 बार में कटेगा, 15 छक 90, 15 3 के इतना, यानी 6.3 आवर। अब 6.3 आवर का मतलब क्या हुआ, अगर आपको बोला जाता है ये काटोगे तो 6.3 आवर आएगा। 6.3 आवर का मतलब जानते हो, देखो जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं 0.1 आवर, तो 0.1 आवर का मतलब इसको 6 के साथ गुना करिए, यानी आप बोलेंगे
देखो अगर कल के दिन मैं बोलूं ना 1.1 आवर, तो 1.1 आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर और इसको 6 के साथ गुना करो, 1 आवर 6 मिनट। ठीक है, अगर मैं कल के दिन बोलूं 1.2 आवर, 1.2 आवर तो 1 का मतलब 1 घंटा होता है और 2 का मतलब 6 × 2 12 मिनट होता है। ठीक है, तो यहां पर उसी तरीके से बोला गया है 6.3 आवर, तो 6.3 आवर का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब 6 आवर हो गया और 0.3 को 6 के साथ गुना करो यानी 18 मिनट। 6 घंटे 18 मिनट के बाद वो क्या होंगे, 6 घंटे 18 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। शुरू कितने बजे किया था, 7 बजे, दोनों ने 7 बजे शुरू किया था। 7 बजे में 6 घंटा 18 मिनट जोड़ दो तो 7 6 13 यानी 1:18 मिनट पे वो लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अरे अभी अर्चना यादव हमने सवाल को पूरा ही नहीं किया तो अगेन अगेन क्या बताएं हम आपको, ये बताइए। बताएंगे, दोबारा से बताएंगे, एक बार दोबारा से फिर से बताएंगे। ठीक है, तसल्ली रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए आप यहाँ पे। तो आपको क्या बोला गया है, 6 घंटा 18 मिनट, 6 घंटा 18 मिनट में क्या हो जाएगा, वो ट्रेन आपकी मिल जाएगी 1:18 मिनट में मिल जाएगी। फिर आपसे बोला जाएगा कि भाई जब 6 घंटे 18 मिनट में मिलेगी, यानी ये वाली ट्रेन भी 6 घंटे 18 मिनट चली है और यहां से ये वाली भी 6 घंटे 18 मिनट चली है, तो आपसे सवाल बोला गया डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, जो पटना से चली है वो कितना दूरी तय करेगी, तो बोलोगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी कितनी है, तो स्पीड उसकी कितने की है, 80 की है, तो बोलोगे 80 हो गया। और टाइम वो कितना लेगा, तो टाइम आपका 6.3 लेगा, 6.3 आवर लेगा, तो आप यहां पर 6.3 आवर लिख सकते हो उसको। आप इसको गुना करो, 8 × 3 24 का 4, 2 हाथ में, 8 × 48 2 50 यानी 504 किलोमीटर, क्योंकि दशमलव से जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 504 किलोमीटर आएगा। अब दोबारा से देखिए, यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर से आपको हम सवाल को समझा रहे हैं। सवाल में आपको क्या बोला गया है माय डियर, सवाल में आपको ऐसा बोला गया कि ये आपका क्वेश्चन है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1050 है। ठीक है, यहां से जो ट्रेन जा रही है वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और यहां से जो ट्रेन जा रही है उसकी रफ्तार कितनी है, तो उसकी रफ्तार सवाल में बोला गया है 70 है। ठीक है, इसकी रफ्तार कितनी है, 70 है। दोनों का जो खुलने का समय है वो कितना है, तो इसका खुलने का समय 7 बजे है और इसके खुलने का समय 5:30 में है। आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपको दोनों टाइम को एक ही साथ शुरू करना है, दोनों ट्रेन को एक ही साथ। अगर ये 7 बजे शुरू हुई है तो इसको भी 7 बजे लेकर आओगे। 7 बजे लेकर आने का मतलब क्या है, इसको 1.5 घंटा और चलाओगे। 1 घंटे में ये कितना भागता है, 70। 1.5 घंटा में कितना भागेगा, 105। यानी मान लो यहां से लेकर यहां तक ये कितना दूरी तय कर चुका है, 105 किलोमीटर। अब ये वाली ट्रेन जो है वो यहां पर आ चुकी है, कितने बजे, 7 बजे। अब आप ऐसे समझोगे कि 7 बजे ये वाली यहां से भागेगी, ठीक है, और 7 बजे ये वाली यहां से भागेगी और मान लो आकर यहां पर ये लोग मिलेंगे। तो अब क्या इनके बीच में 1050 का ही दूरी रहेगा, नहीं, 1050 तो ये टोटल डिस्टेंस होता था और 105 घटा दोगे यानी ये जो दूरी यहां से यहां तक आएगी वो आ जाएगी 945 किलोमीटर की। ठीक है, अब हमारा सवाल एकदम परफेक्ट बन गया कि यहां से एक व्यक्ति भागता है, दूसरा व्यक्ति वहां भागता है और यहां पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 945 और स्पीड आमने सामने से आते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है। इसका स्पीड 80 का, उसका स्पीड 70 का यानी 150। आप काटोगे तो देखो, इसको काटो, बहुत बच्चे 5-3 खेलते रहेंगे, मत करो, 0 को छोड़ दो और 15 से काटो। 15 से 6 बार में 90 हो जाएगा और 15 से 3 बार में हो जाएगा, यानी आएगा आपका 63/10। देखो 0 बच गया। अब ये 10 से भाग करोगे तो 6.3। ये घंटा आया है कि मिनट आया है, क्या आया है, तो आप बोलोगे सर घंटा आया है, 6.3 आवर आएगा। अब बहुत बच्चों को पॉइंट वाले में भी दिक्कत होता है, तो देखो मेरे भाई, जब हम 0.1 आवर बोलते हैं ना, तो देखो 0.1 आवर का मतलब होता है 6 मिनट। 0.1 आवर का मतलब होता है 6 मिनट। क्यों, क्योंकि फिर 0.1 का मतलब 6 मिनट, 0.2 आवर का मतलब होता है 12 मिनट और इसी तरीके से करते 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 0.9 बोलते हैं तो 9 को 6 के साथ यानी 54 मिनट बोलते हैं। और 1.0 जब आता है तो 1.0 का मतलब होता है 60 मिनट। 1.0 का मतलब क्या होता है, 1.0 का मतलब होता है 60 मिनट। समझ रहे हो, तो दशमलव के बाद अगर आएगा तो उसको मान लो 6 के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो 0.1 इंटू 6 6 मिनट, 0.2 इंटू इतना 12 मिनट। तो यही बात हमने यहां पर कहा है कि 6.3 बोला है, तो 6 का मतलब तो हो गया साफ तौर पर कि 6 घंटा। और 0 देखो 6.3 का मतलब क्या होता है, 6 + 0.3, 6 का मतलब 6 घंटा और 0.3 का मतलब कितना हो गया, 0.3 का मतलब 18 मिनट। 0.3 का मतलब कितना हो गया, 18 मिनट, यानी 6 घंटा 18 मिनट। तो 6 घंटा 18 मिनट यहां मैंने लिखा हुआ था। 7 बजे से शुरू किया था, 6 घंटा 18
मिनट बाद मिलेंगे, यानी 1:18 पे वो लोग मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस इस वाली ट्रेन ने कितनी तय की। मैं कहता हूं ये 5 घंटे के बाद मिल गई, 1 घंटे में 80 भागती है, 5 घंटे में 400 भागेगी। 4 घंटे के बाद मिल गई, 1 घंटे में 80 भागती है, 4 घंटे में 320 भागेगी। लेकिन ये मिला कितना देर में है, तो ये 6 घंटे 18 मिनट, यानी आप 6.3 आवर में मिला है। तो 1 घंटे में दूरी इतना भागता है, 6.3 में कितना भागेगा? दशमलव से 0 खत्म हो गया, दशमलव से क्या हो गया, 0 खत्म हो गया, और 63 को 8 के साथ गुना करो, 504 किलोमीटर आ गया, बात खत्म हो गया। ठीक है। अंशुल वर्मा कहते हैं कि सर 80 वाले स्पीड को आगे बढ़ाते तो, आगे नहीं बढ़ाते, फिर 80 वाले स्पीड को पीछे लेकर जाते। क्योंकि यहां पर आप मेरी बात को समझिए, अगर ये ट्रेन 5:30 में स्टार्ट हुई है, तो आप अगर इसके साथ छेड़खानी करना चाहते हैं तो आपको इसको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। पीछे लेकर जाना पड़ेगा तो वो भी देख लो, ताकि आप लोगों की दिल की तसल्ली हो जाए। ठीक है, जैसे मानो यहां पर इनके बीच की दूरी कितनी है, तो अंशुल जी देखिए यहां पर 1050 किलोमीटर की दूरी है। ये वाली ट्रेन कितने बजे शुरू होती है? 7 बजे, और ये वाली ट्रेन शुरू होती है 5:30 बजे। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी इतनी है। इसकी रफ्तार हमारी 80 की है, इसकी रफ्तार हमारी 70 की है। मैंने आपको बोला कि दोनों को सेम टाइम पर शुरू करना है। या तो ये कर सकते हो कि 7 बजे वाले को 5:30 बजे शुरू करवा दो, और नहीं तो ऐसा कह सकते हो कि जो 5:30 में है उसको 7 बजे शुरू करवा दो। अब मान लो यहां पर किसी को यह सोचना है कि नहीं, हम तो इसी को हम 5:30 में शुरू कराएंगे, तो जब 5:30 बज रहा होगा तो ये ट्रेन आगे होगी या ये ट्रेन अपने स्टेशन के पीछे होगी? खुद सोचो। अगर आप 1.5 घंटे पहले ले जाना चाहते हो तो ये ट्रेन अपने स्टेशन के और पीछे होगी। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इसकी तरफ है। ठीक है, 1 घंटे बाद बोलोगे तो आगे मिलेगा, 2 घंटे बाद बोलोगे तो आगे मिलेगा, लेकिन 1 घंटे पीछे बोलोगे तो ये और पहले मिलेगा। आप अपने स्टेशन पर वेट कर रहे हो और 1 घंटे पहले आप पूछ रहे हो आप अपने पापा से, पापा स्टेशन 1 घंटे पहले ट्रेन जो है वो 1 घंटे पहले कहां थी? तो आपके पापा जाहिर सी बात एक बात बोलेंगे कि बेटा अभी 1 घंटे और पहले पीछे रही होगी। 2 घंटे पूछोगे तो वो और पीछे मिलेगी, 3 घंटे पूछोगे तो वो और पीछे मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। समझ में आया बात? तो 1.5 घंटे पहले जाओगे, 1 घंटे में 80 भागता है, 1.5 घंटे में कितना और भागा होगा? यानी हो सकता है 120 किलोमीटर पीछे होगा स्टेशन के, यहां से 120 किलोमीटर पीछे होगा। और तब समय कितना हो रहा होगा? तो तब समय आपका 5:30 बज रहा होगा। अब आप ऐसे बोलोगे 5:30 बजे ये यहां पर है, 5:30 बजे ये यहां पर है। अब दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 1050 में 120 को जोड़ना पड़ेगा, तो 1170, यानी अब जो टाइम आएगा वो कितना? 1050 में 120 को और जोड़ो, दोनों के बीच में दूरी इतना हो गया। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और स्पीड की बात करें, आमने सामने आते हैं तो 80 और 70 को क्या करोगे? जोड़ोगे, यानी 150। 0 से आपका 0 खत्म। 15 से काटो तो 15 छक 90, 15 7 105। ठीक है, 15 से 7 बार में काटोगे तो 105 आएगा। ठीक, 105 और 12 हो गया। ठीक है, फिर दशमलव लगाओगे तो 120 हो जाएगा, और 15 से 8 बार में 7.8 आवर। 7.8 आवर का मतलब क्या हो गया जनाब? 7.8 आवर का मतलब 7 घंटे और 8 छक 48 मिनट। 7 घंटे 48 मिनट, 7 घंटे 48 मिनट, 7 घंटे 48 मिनट के बाद मिलेगी। और शुरू कितने बजे की थी? तो शुरू की थी 5:30 पे, 5:30 पे। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लो, पहले इसको 7 घंटा दे दो, तो 5:30 में 7 घंटा दोगे तो हो जाएगा 12 घंटा 30 मिनट। फिर 48 मिनट दे दो तो 30 मिनट हो जाएगा, 1 बजा देगा, और 18 मिनट, यानी 1:18 पे वो लोग क्या मिलेंगे? तो 1:18 पे वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। 1:18 पे वो ऐसे भी आ रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, बस 105 नहीं समझ में आया। हे भगवान, अर्चना जी आप एक बात बताइए, आपको सब कुछ समझ में आया और 105 नहीं आया? अरे यार, 1.5 घंटे में ये कितना दूरी तय करेगा? अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 70 किलोमीटर भागता है, एक गाड़ी 70 किलोमीटर भागता है, तो 1.5 घंटे में वो कितना भागेगा? 1 घंटे में 70 और आधे घंटे में 35, तो 1.5 घंटे में वो कितना भागेगा? 105 नहीं भागेगा, बताओ। 105 नहीं भागेगा। गजब हाल है यार। अब बोलोगे सर 120 कहां से आया? तो भाई 1 घंटे में 80 भागता है, आधे घंटे में 40 भागेगा, इस हिसाब से वो 1.5 घंटे में 120 भाग रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो।
क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बोला गया है कि स्पीड जो है वो दो ट्रेनों का 5:3 है। दोनों ट्रेन जो है स्टार्ट होती हैं फ्रॉम स्टेशन ए और बी। मान लो कि एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है ए से और दूसरी ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है बी से। दोनों का जो रफ्तार है वो किस में दिया गया है, अनुपात में दिया गया है। मान लो इसको 5x है और इसकी रफ्तार 3x है। फिर उसके बाद बोला गया और मीट करते हैं कहां पर, पॉइंट पी पर। जाहिर सी बात है ये पॉइंट पी पर अगर आमने सामने आएंगे तो ठीक है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो बताओ हाउ मच मोर डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन, पहली वाली ने कितना दूरी तय किया होगा। और बोला गया है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी आपकी 60 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे सवाल जब भी होते हैं ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किसकी रफ्तार कैसी है। जो जिसकी रफ्तार देखो, जिसका मतलब ऐसे समझ लो कि जो आपके स्पीड का रेशियो होता है वहीं आपके डिस्टेंस का रेशियो होता है। उदाहरण के तौर पे यहां पर आप समझिए इस बात को, इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे पहली वाली की रफ्तार कितनी है, तो 5, दूसरी वाली की रफ्तार कितनी है, तो 3। ये आपके स्पीड का रेशियो है। और जब समय बराबर होगा, वो मान लो 2 घंटे के बाद मिले, 3 घंटे के बाद मिले, 4 घंटे के बाद मिले, तो जो उनके स्पीड का रेशियो होता है वही इनके डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाता है। अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:3 ही होगा। ठीक, अब खुद सोचो कि एक ट्रेन यहां से जा रही है, दूसरी ट्रेन वहां से आ रही है। ये 5 के यूनिट में डिस्टेंस तय करेगी, वो 3 के मल्टीपल में तय करेगी। तो इस हिसाब से 5 + 3 जो 8 होगा, वो कितने का मान होगा, 8 का मान सवाल में उनका दूरी यानी 8 का मान सवाल में 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि बताओ पहली वाली कितनी दूरी ज्यादा तय करेगी। पहली वाली कितनी तय करती है, 5 यूनिट, दूसरी वाली तय करती है 3 यूनिट, तो पहली वाली कितनी ज्यादा करेगी, 2। यानी ये जो 60 का है, ये 60 8 का मान है और हमें कितने का मान पता करना है, 2 का। 2 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 15 बार में, आपका आंसर 15 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? फिर से समझिए, मैं आपको इस सवाल को समझा रहा हूं। अगर बेसिक से समझना है तो बेसिक से समझा दे रहा हूं आपको। सवाल में यह बोला गया है कि देखो भैया, बात ऐसी है, 2 ट्रेनें हैं, एक यहां से भागती है, एक यहां से भागती है। इसकी रफ्तार 5 की है, इसकी रफ्तार 3 की है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, और 60 किलोमीटर की दूरी है और उसके बाद कुछ देर बाद ये लोग मिल जाते हैं। ठीक है, बोला गया ना स्टार्ट फ्रॉम इतना, मीट एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पर ये लोग मिलते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इनकी रफ्तार का अनुपात 5:3 है, तो ये दूरी भी जो तय करेंगे वो किस अनुपात में तय करेंगे, 5 और 3 के अनुपात में तय करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? ये हमारा स्टेशन जो है ए और बी, इसके बीच की जो दूरी होगी 5:3 में, यानी ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट 8, यही 8 यूनिट मिलकर कितने के बारे में बनाएगा, तो 60। यानी ये जो 60 है ये कितने का मान होगा, 8 का। बोला गया पहला वाला कितना ज्यादा तय करता है, पहला 5 तय करता है, दूसरा 3 तय करता है। तो कितना ज्यादा तय करता है, तो 2 यूनिट ज्यादा तय करता है। 2 का मान बताना है। 120/8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बोलता पहला वाला दूरी कितना तय करता तो 5 से गुना करते, दूसरा वाला कितना तय करता तो 3 से गुना करते। पूछा गया पहला कितना ज्यादा तय कर रहा है, तो किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, हाँ, टाइम कांस्टेंट कहां दिया है, आदर्श कुमार अनुराग आप एक बात बताओ, जब 2 लोग एक ही समय पर एक ही जगह से शुरू करते हैं आमने सामने से, ये बंदा इसके घड़ी में भी 5 बज रहा है, ठीक है, और इसके घड़ी में भी मान लो 5 बज रहा है, और 5 बजे दोनों अपनी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जब ये मिलेंगे तो क्या इनके घड़ी में अलग अलग समय हो रहा होगा, नहीं। जब ये मिलेंगे तो इनके घड़ी में जो है समय एक ही हो रहा होगा। जैसे मानो आप अपनी मैडम को फोन करके बोलते हो आ जाओ फलाने पार्क में, आज मिलने का मन है, मिलने चलते हैं। आपके घड़ी में अभी देखिए 5:28 है, तो उनके घड़ी में भी 5:28 होगा। ठीक है, मान लीजिए उनका घर जो है वो साकेत में है, मान लीजिए उनका घर कहाँ है, साकेत में है दिल्ली में, और आपका घर मान लीजिए मुखर्जी नगर में है। आप दोनों मिलना शुरू करते हैं। हो सकता है आप जो है मेट्रो से आ रहे हैं और हो सकता है वो ऑटो से आ रही हूं। आपने ज्यादा दूरी तय की है, उन्होंने कम दूरी तय की है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब आप पार्क में मिलेंगे तो आपकी मैडम की घड़ी में 7 बज रहा होगा और आपकी घड़ी में 9 बज रहा होगा। नहीं भैया, मिलोगे तो एक ही टाइम पे ना, मिलोगे तो 7 बजे ही मिलोगे। लेकिन 7 बजे मिलोगे तो बहस किस बात पे होगी, इस बात पे होगी कि देखो हम तुमसे ज्यादा दूरी तय करके आए हैं, क्योंकि मेरी रफ्तार 5 की है तो मेरा जो भी डिस्टेंस होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। आपकी मैडम थोड़ा धीरे धीरे चलती हैं, उनकी रफ्तार 3 की है तो वो 3 की। मिलेंगे तो बराबर समय पे मिलेंगे, लेकिन बस अंतर ये होगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो ये हमें खुद समझना है। पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया और तब ये बात पूछते हो कि सर कैसे पता चल रहा है टाइम कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है, 2 लोग एक ही समय पे शुरुआत करते हैं तो जब मिलेंगे तो उनका टाइम कांस्टेंट ही होगा।
या तो आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की है, नहीं तो आप फिर मजे ले रहे हो। किसके मजे? तो खुद के मजे। कितनी बार कहता हूं कि पहले की क्लासेस पढ़ा करो, प्रैक्टिस करोगे नहीं, छुट्टी मनाओगे दिवाली ज्यादा, जाके पटाखे फोड़ोगे दरवाजे पे किसी के, तो यही होगा बताओ, खुद का पटाखा फूट जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, अब नया टाइप हमें पढ़ना है, टाइप नंबर 9, एकदम बढ़िया वाला टाइप है। पढ़ो सवाल को, क्या बोला गया है? बोला गया है एक ट्रेन जो है वो लखनऊ से आगरा की तरफ बढ़ती है, कितने बजे? 4 बजे। और दूसरी ट्रेन जो है वो आगरा को छोड़ती है 4:30 बजे, किसके लिए? लखनऊ के लिए। बोला गया एक रेलगाड़ी लखनऊ से आगरा के लिए अपराह 4 बजे निकलती है, दूसरी रेलगाड़ी आगरा से अपराह 4:30 बजे लखनऊ के लिए निकलती है। दोनों रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 9 बजे और अपराह 12:30 बजे पहुंचते हैं, कितने बजे वो एक दूसरे से मिले होंगे? क्या ऐसा सवाल हमने आपको करवाया है? बताइए हाँ या ना। कि एक ट्रेन, जैसे मान लो आप लोगों को मैंने बोला भी था कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इस बार के सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार के सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक ट्रेन ए चलती है, ट्रेन ए कहां से कहां की तरफ? तो मान लो ये हमारा आगरा है और ये हमारा मान लीजिए कि मुंबई है। समझिएगा मेरी बात को, बड़ा बढ़िया सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के समय का, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। 3-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रेन आपको 5 बजे चलती है और ये ट्रेन कितने बजे पहुंचती है? तो ये ट्रेन आपकी 9 बजे पहुंचती है। दूसरी वाली ट्रेन जो है वो आपकी कितने बजे चलती है? वो ट्रेन आपकी 7 बजे चलती है। मान लो ये 9 PM बोला गया है और ये 5 PM है। दूसरी वाली ट्रेन जो है वो आपकी 7 बजे चलती है और वो मान लीजिए 11 बजे पहुंचती है, 11 बजे पहुंचती है। तो आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि बताओ ये लोग जब मिले होंगे तो कितने टाइम पर मिले होंगे या कितने बजे ये लोग मिले होंगे? बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ये 5 बजे चला तो 9 बजे पहुंचा, ये 7 बजे चला तो 11 बजे पहुंचा। ऐसे सवाल कम से कम, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब, एक कमेंट कर रहे हैं कि टीचर बनना है तो सविता जी कहती है टीचर बनना है तो अदर टीचर से मैथ पढ़ो, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आदित्य रंजन सर से पढ़ो। क्या बात है। चलिए, ऐसे सवाल मैंने आपको 3-4 करवा दिए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है। बहुत पहले ऐसे सवाल मैंने आपको करवाया हुआ था, लेकिन चूंकि मुझे पता है, ठीक है, दिवाली के पटाखे की खुशी में जो है आप लोगों का भी पटाखा हो चुका है और दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, तो याद तो होगा नहीं। 5 बजे शुरू होता है, 9 बजे पहुंचता है, 7 बजे शुरू होता है, 11 बजे अगर पता होता तो अब तक आंसर आ गया होता, ठीक है। इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, आंसर किसी का नहीं आया है, मतलब सारा बत्ती गुल है, सब कुछ भूल चुके हो। कोई बात नहीं, इसके ठेका भी हमने लिया है, आपको दोबारा से रिवाइज करवाने का हम करवाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल रिपीट हो रहा है। आप छोड़ दो पढ़ना, लेकिन हम पढ़ाना थोड़ी छोड़ेंगे, हमें तो आपसे रैंक चाहिए तो चाहिए भैया, ठीक है। दोबारा से बताते हैं, याद करो, ये वही सवाल है जिसमें हम टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाते हैं, अगर आपको याद होगा तो। टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, टाइम एंड वर्क वाला सवाल है। अब थोड़ा बहुत याद आएगा। बोलोगे कैसे सर? ये 5 बजे चलता है, 9 बजे पहुंचता है, तो इसको समय कितना लगेगा? तो बोलोगे सर 4 घंटा, ठीक है। ये 7 बजे चलता है और 11 बजे, काम करो 11 बजे ना करके इसको 1 बजे 12 बजे कर लो, ठीक है। 7 बजे चला है और इसको आप कर लो 10 बजे कर लो, एक काम करो इसको 10 बजे कर लो, आप इसको 10 बजे कर लो, ठीक है। अब ये 7 बजे चला है और 10 बजे पहुंचा है, तो इसको समय कितना लगा? 3 घंटा। तो आपको मैंने बताया था एक बार ऐसा सवाल कि ये पेपर में सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन यही बनता है जहां पर ना कोई दूरी दी जाती है, ना ही कोई स्पीड दिया जाता है, दिया जाता है तो सिर्फ टाइम, दिया जाता है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख नहीं, यहां सिर्फ दिया जाता है तो टाइम, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। तो कुछ नहीं दिया जाता है तो क्या करोगे? बोलोगे पहले वाले में लगता है 4 घंटा, दूसरे वाले को लगता है 3 घंटा। बोले हैं टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे लेके आने को, तो 4 और 3 का क्या लोगे? तो लोगे इनका एलसीएम यानी 12। तो जिसको 4 घंटा लग रहा है, जिसको 4 घंटा लग रहा है और 12 किलोमीटर की उसको दूरी तय करनी है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी उसकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और 12 किलोमीटर तय करने के लिए 3 घंटे लगते हैं, यानी इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे आ गया कि नहीं? कि ये आपका टाइम हो गया, ये आपका स्पीड हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। हो गए भाई तीनों के तीनों, ठीक है। टाइम हो गया, स्पीड हो गया और डिस्टेंस हो गया। अब खुद मुझे बताओ ये सवाल किससे कन्वर्ट हो गया? एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं दिया था, लेकिन आपने कितनी बातें निकाल ली, ठीक है। मोहम्मद कैफ जी, पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए, बाद में की कमेंट को 50 बार लिखिएगा, ठीक है। पहले जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कर लीजिए, फिर किरण का पोस्टमार्टम बाद में हम लोग करेंगे। अब देख लो,
अब आपका जो क्वेश्चन है वो किसमें बदल गया है, ये 5 बजे शुरू हो रहा है और ये 7 बजे। आपको कितनी बार हमने सिखाया है कि दोनों को आप एक ही समय पर लेकर आओ, बताया है कि नहीं बताया है, बताओ। दोनों को बताया है कि नहीं, कि अगर ये 5 बजे शुरू होता है और ये 7 बजे शुरू होता है तो दोनों को एक ही टाइम पर लेकर आओ। आप बोलोगे सर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो अब आपका सवाल ऐसा बन गया कि ये दो लोगों के बीच की जो दूरी है वो हो गई 12 किलोमीटर। ये व्यक्ति स्टार्ट होता है 5 बजे, ठीक है, और ये व्यक्ति स्टार्ट होता है कितना बजे, 7 बजे। वही सवाल को दोबारा बस यहां से लिख रहा हूं, ये 5 बजे शुरू होता है, वो 7 बजे शुरू होता है। दोनों के बीच की दूरी हमने खुद से निकाल ली 12 किलोमीटर। जो यहां से चल रहा है उसकी रफ्तार 3 की है, जो उधर से आ रहा है उसकी रफ्तार 4 की है। ये 3 और 4 कहां से लेकर आए, तो ये 3 और 4 हमने अपने तरीके से लिया हुआ है कि इसकी रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ये सवाल अभी वही वाले सवाल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, कि एक ट्रेन यहां से चल रही थी कितने बजे, तो 7 बजे, और दूसरी वाली चल रही थी कितने बजे, तो 5:30 बजे। इधर से जो चल रही थी उसकी रफ्तार 80 की थी, इधर से जो चल रही थी उसकी रफ्तार 70 की थी, और दोनों के बीच की दूरी 1050 दी गई थी, और बोला गया था बताओ कब मिलेंगे। क्या ये सवाल उसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। दोनों के बीच की दूरी दी गई है, ये 7 बजे है, ये 5:30 बजे है, इसकी रफ्तार इतनी है, इसकी रफ्तार इतनी है, देखो उसी में। ये 5 बजे है, ये 7 बजे है, इसकी रफ्तार 3, इसकी रफ्तार 4 और डिस्टेंस 12। तो ये सवाल इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ, इसको हमने कन्वर्ट किया, और कैसे कन्वर्ट किया, तो हमने इमेजिनरी कोई डिस्टेंस माना, इमेजिनरी डिस्टेंस माना तो इमेजिनरी स्पीड दोनों की आ गई। अब दोनों की स्पीड आ गई तो ये सवाल जो है इसमें कन्वर्ट होके रह गया। अब कन्वर्ट हो गया तो ऐसे सवालों को कैसे करते थे, याद करो। हम ये बात बोलते थे कि दोनों को हम सेम टाइम पर शुरू करेंगे, या तो आप इसको और आगे बढ़ा दो 7 बजे तक लेकर आ जाओ, और नहीं तो आप इसको पीछे लेकर चले जाओ कि ये 5 बजे कहां पर होगा। एक स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको पीछे लेके जाना है, हमको क्या करना है, पीछे लेके जाना है, यानी ये 2 घंटा और इसको पीछे लेके चले जाओ तो 5 बजे ये यहां पर होगा। 1 घंटे में ये 4 चलता है, 2 घंटे में कितना होगा, तो 2 घंटे और पीछे चला गया, मतलब 8 किलोमीटर चला गया। अब ये भी ट्रेन आपकी 5 बजे यहां से खुल रही है, और ये भी ट्रेन यहां से 5 बजे खुल रही है, तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 12 जमा 8 कितना हो जाएगा, 20। और बट्टे में क्या लिखोगे, स्पीड, स्पीड का क्या लिखोगे, ये 3 से इधर भागता है, वो 4 से उधर भागता है, तो यानी 20/7। 20/7 घंटे के बाद ये लोग मिलेंगे। 20/7 घंटे का मतलब 7 दूनी 14, 2 घंटा, और 6/7 आपको, ठीक है, 2 सही 6/7 घंटे के बाद ये लोग मिल जाएंगे। 5 घंटे में इतना आप जोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई समस्या की बात यहां पे, ठीक है। सर मैं कुछ दिनों के बाद परचेस किया था इसलिए पूछ रहा हूं, बैक वीडियो देख रहा था। मेरे भाई आप बैक वीडियो देखो, फ्रंट वीडियो देखो, आप इंक्वायरी नंबर पे जो पूछना है पूछो। आपको मैंने नंबर दे रखा है, आप उसमें पूछो। बीच क्लास में आप कुछ मत पूछो, क्योंकि बीच क्लास में आप अकेले नहीं, 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, आपके अकेले रिप्लाई से सब डिस्टर्ब होते हैं। तो यहां पर ये हमने यही सीखा है कि हम यहां पर अपने अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्पीड लेते हैं, और यहां पर उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेते हैं, और फिर तब हम देखते हैं यहां पर कि भैया किसको कितना समय लगा है और कैसे यहां पर हम इन सवाल को बनाएंगे। तो सेम तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का एक और, चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और एक और एग्जांपल आप लोग बनाओ। अब सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर आप सभी का आना चाहिए। ट्रेन आपकी शुरू होती है कितने बजे, तो ट्रेन आपकी शुरू होती है ये वाली 1 बजे, और ये अगले स्टेशन पर पहुंचती कितने बजे है, तो अगले स्टेशन पर पहुंचती है ये बजे 6 बजे। आपकी 1 बजे शुरू होती है और 6 बजे मिलती है, 6 बजे मिल जाती है। दूसरी वाली ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है 3 बजे, वहां से कितने बजे स्टार्ट होती है, 3 बजे, और ये रात में यहां पर 9 बजे मिलती है, 9 बजे मिलती है। बस, तो बताओ ये दोनों के दोनों कितने बजे मिलेंगे, ये दोनों के दोनों कितने बजे मिलेंगे, ये दोनों के दोनों कितने बजे मिलेंगे। अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो मुझे आंसर चाहिए आप सभी से। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि पहले वाले ट्रेन को जो समय लग रहा है 1 बजे से 6 बजे, यानी उसको समय लग रहा है 5 घंटा। दूसरा वाला 3 बजे चलता है, 9 बजे पहुंचता है, यानी उसको लगता है 6 घंटा। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। ये 30 क्या है, तो ये 30 अब इनके बीच की दूरी हो गई, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। पहले वाला 5 घंटा लेता है तो उसकी रफ्तार कितनी आ गई, 6, यानी इधर वाले की रफ्तार आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दिख रहा है ना। और दूसरे वाले की अगर समय 6 है तो उसका स्पीड कितना होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति
घंटा। अब आप खुद मुझे बताओ दोनों का आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 30 हमने खुद से माना, आ गया हमारा। अब उसके बाद सवाल में खुद देखो, ये 1 बजे शुरू हो रहा है और ये 3 बजे, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर दोनों को एक ही टाइम पर शुरू करवाएंगे। आगे बढ़ना चाहोगे या पीछे जाना चाहोगे? आगे बढ़ने के लिए आपको कितने बजे आना पड़ेगा? आगे बढ़ने के लिए जो है इस वाले बंदे को, अब ये 1 बजे यहां पर है तो इसको 3 बजे के लिए आगे लेके चले जाओ। ठीक है, 3 बजे के लिए आगे लेके चले जाओ, और नहीं तो ये 3 बजे यहां पर है तो 1 बजे इसको पीछे लेके चले जाओ। दोनों के ऊपर, आपके ऊपर मर्जी है। आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, इसको 1 बजे लेके जाते हैं, आप इसको और पीछे लेके चले जाओ। लो 2 घंटा पीछे लेके जाओगे, यानी 1 बजे ये यहां पर होगा। 1 घंटे में भाई कितना भागता है? 1 घंटे में 5 को भागता है, 5 किलोमीटर। 2 घंटा पीछे लेकर गए यानी 10 किलोमीटर पीछे भाग गया कि नहीं भाग गया? बताओ, ये 10 किलोमीटर और पीछे भाग गया। अब 1 बजे ये भी यहां से खुला, 1 बजे ये भी यहां से खुला। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस। 30 किलोमीटर की दूरी यहां से लेकर यहां तक थी और यहां से लेकर यहां तक 10 थी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 40। और बात करेंगे स्पीड की तो दोनों आमने सामने आ रहे हैं। इसकी स्पीड 6 की है, उसकी स्पीड 5 की है, तो 40/11 यानी 3 सही 7/11 घंटे के बाद वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अगर पूछेगा मीटिंग टाइम कितने बजे की थी, मीटिंग टाइम कितने बजे की थी, तो आप बोलेंगे कि सर इतने घंटे के बाद मिलेंगे, तो जो टाइम पूछेगा तो 1 बजे में इतना घंटा आप जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पे, कोई परेशानी की बात? इतने घंटे बाद, इतने घंटे बाद, इतने घंटे बाद, यानी आप सिर्फ टाइम बताओ ना, मीटिंग टाइम बताओ आप। तो मीटिंग टाइम आप बोलोगे कि सर 1 बजे में हम जो है 3 सही 4 बटे इतना जोड़ देते हैं, यानी हम बोलेंगे सर 4:07/11, मतलब ऐसे मिनट पे आपको ये मिलेगा 7/11। आप इसको एक काम करो ना, मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो आप बोलोगे देखो इतना घंटा है, इतना घंटा है, यानी बोलोगे सर ये 3 घंटा, और 7/11 को मिनट में बदलना है, यानी 60 में आप गुना कर दो। तो 60/11 को आप जब गुना करोगे किसमें? मिनट में बदलोगे, तो आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 3 घंटा और 7 छक 42। इसको और मिनट में बदलो तो बोलोगे सर 3 घंटा और 7 छक 42, 420/11। देखो बदलते चलो मिनट में, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आपको लगेगा कि मेरा आंसर गलत आ गया है, मेरा आंसर उल्टा आ गया है। ऐसा नहीं है, आपको ये टाइम मिनट में पता करना है। तो 3 घंटा 7/11, 3 घंटा को इतना लिखा, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। 420, 420/11, 11 का हो जाएगा 3 बार में 33 और 90, 11×8 = 88, यानी 3 घंटा आ जाएगा 38 मिनट। 38 मिनट। अब बचेगा आपका कितना मिनट यहां पर? 2 मिनट। ठीक है, अब 2/11, अब फिर 2/11 को आप सेकंड में बदलोगे तो 2 को आप 120, यानी 2 से 120/11, तो 11 9 99, 11 दही के 110, यानी 10 सेकंड, ऐसे करके कुछ ना कुछ जाएगा। अब आपको है 1 बजे में इतना टाइम जोड़ देना है। 1 बजे में 3 घंटा 38 मिनट 10 सेकंड, जो भी आएगा फालतू ये सेकंड वेकंड भूल जाओ, मान लो इतना अप्रॉक्स आया है, मान लो आपका 3 घंटा इतना अप्रॉक्स आया है, आप इतना तो लिख सकते हो। तो 1 बजे में आप इतना जोड़ दो, तो 1 बजे में आप इतना जोड़ोगे तो बोलोगे 4 बजकर ये लगभग 4:38 पे ये ट्रेन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। 4:38 पे या 4:38 PM पे ये ट्रेन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने 1 बजे से शुरू किया है, और जो बालक 3 बजे से शुरू करेंगे वो 3 बजे में जोड़ेंगे। ठीक है, 3 बजे में जोड़ेंगे। तो अब मेरा सवाल जो था वो आपसे ये था, ये क्वेश्चन बढ़िया था, सेम तरीके से आपसे ये सवाल पूछा गया था कि एक लखनऊ से स्टार्ट होती है आगरा के लिए, और दूसरी कहां से स्टार्ट होती है? आगरा से स्टार्ट होती है लखनऊ के लिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग समय दिया गया है, दोनों की बातें अलग अलग बोली गई हैं, कोई बात नहीं, हम यहां पर दोनों को लिखते हैं, दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली वाली जो स्टार्ट हुई है लखनऊ से आगरा के लिए, वो 4 बजे स्टार्ट हुई है, 4 PM पर स्टार्ट हुई है। ठीक है, और दूसरी वाली जो स्टार्ट हुई है वो कितने बजे स्टार्ट हुई है? तो बोलोगे सर वो 4:30 में स्टार्ट हुई है, हमारी 4:30 PM में वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचती हैं? तो 4 बजे वाली कितने बजे पहुंचेगी? तो 9 बजे पहुंचेगी यहां पर। और जो 4:30 में स्टार्ट हुई है वो कितने बजे पहुंचेगी? तो बोलोगे सर 12:30 में। बोला गया ना, एक रेलगाड़ी लखनऊ से आगरा अपराह इतने बजे निकलती है, दूसरी रेलगाड़ी 4:30 बजे निकलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 9 बजे तथा 12:30 बजे पूर्वाह पहुंचती है, यानी इतने AM पर पहुंचेगी, और आपसे तब
क्या पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा कितने समय मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ, पहली वाली ट्रेन को कितना समय लगा, तो बोलोगे 5 घंटा। दूसरी वाली को कितना समय लगा, तो 4.5 से 12.5 यानी 8 घंटा। 5 और 8 का एलसीएम लिया तो हो गया 40, यानी पहले वाली की रफ्तार 8 और दूसरे वाली की 5, तो इसका रफ्तार कितना हो गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाली की रफ्तार कितनी हो गई, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपके ऊपर है कि ये भाई साहब 4 बजे चल रहे हैं और ये भाई साहब 4:30 बजे चल रहे हैं, या तो आप इनको भी 4:30, अच्छा साथ में इनके बीच की दूरी कितनी आ गई है, तो इनके बीच की दूरी 40 किलोमीटर की आ गई है। अब ये आपके ऊपर है जनाब कि आप इसको जो है और आधे घंटे आगे बढ़ा दो। आधे घंटे आगे बढ़ाओगे तो बोलोगे सर ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर चलेगी। अब दोनों के बीच में हो जाएगा 36 किलोमीटर का दूरी। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 4:30 बजे यहां से चल रहा है, 4:30 बजे यहां से चल रहा है और आपको 4 बजे चलाना है, तो आधे घंटे इसको और पीछे लेके चले जाओ। ये आपके पास दोनों ऑप्शंस है। अगर इसको पीछे लेके जाओगे तो 4 बजे हो जाएगा, या इसको आगे लेके आओगे तो 4:30 बजे हो जाएगा। मेरा मानना है एक काम करो, आप इसी को थोड़ा और पीछे लेके चले जाओ, आधे घंटे पीछे लेके जाओ। 1 घंटे में 5 भागता है, तो आधे घंटे में और पीछे जाएगा तो कितना भागेगा, तो बोलोगे सर आधे घंटे में ये 2.5 किलोमीटर और पीछे भाग जाएगा। तो टाइम बराबर हमेशा क्या होता है, टाइम बराबर हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस देखो, समय बज रहे हैं 4, यहां भी समय बज रहा है 4, यहां से यहां 40 और यहां से यहां 2.5, यानी जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 42.5। और स्पीड की बात करें तो दोनों के स्पीड को हमें जोड़ देना है, यानी 8 और 5 13, यहां पर जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस में आएगा, घंटे में आएगा। आप चाहो तो इसको घंटे में बदलने के लिए कर सकते हो, डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 से काटो, 5 8 40, 50 25, 5 से काटोगे 2 बार में, यानी 85 बटे कितना हो जाएगा, 85 बटे 26 घंटे। और 85 बटे 26 घंटे को बदलोगे मिनट में, तो बदलो इसको आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 26 का 3 गुना होता है 78, ठीक है। और फिर वहां से 78 से कितना आ जाएगा आपका 7, दशमलव लगाओगे तो 70, ठीक है। फिर 26 का दशमलव लगाओगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो 26 इंटू 3, 3 सही, 26 3 के 78, 3 सही 7 बटे 26 घंटा, 3 सही 7 बटे 26 घंटा, 3 सही 7 बटे 26 घंटा आएगा। और ये 7 बटे 26 को आपको क्या बदलना होगा, देखो ये 3 सही 7 बटे 26 घंटा आया, इसका थोड़ा हिस्ट्री में अलग से बताता हूं। 3 सही 7 बटे 26 घंटा, देखो 3 सही 7 बटे 26 घंटा। अब इसको मुझे मान लो मिनट में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो एक एक बेसिक स्टेप भी बता रहा हूं। 85 बटे 26 आपका कितना आया था, 85 बटे 26 घंटा आया था। 85 बटे 26 घंटा को आपने क्या किया, 26 से भाग किया 3 बार में, तो 78, 78 और 7 85, 26 इंटू 3 78, 78 7 85, इतना सही इतना घंटा। अब फिर इसको बदलना है, तो देखो ये 3 तो घंटे में रहेगा, इसका कोई हिसाब नहीं बनता है। आप इसको मिनट में बदलो। मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 7 बटे 26 को आप गुना करोगे किसके साथ, 60 के साथ, तो ये अभी कन्वर्ट हो गया फिलहाल के लिए मिनट में। अब ये देखो ये 3 घंटा तो 3 घंटा रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब यहां पर देखो तो काटो, आप 2 से काटोगे तो 30 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 13 बार में, यानी 7 इंटू 30 कितना हो गया, 210, और बट्टे में कितना आ गया, इतना, यानी आप बोलोगे 210 बटे कितना, 210 बटे 13 मिनट। अब ये देखो मिनट में है, क्या ये मिनट में और भाग होगा, तो बोलोगे हाँ सर 210 बटे 13 ये और भाग होगा। काटो, 13 से एक बार में 13 जाएगा, 70 हो गया, 13 पचे 65 हो गया, और फिर 5 बटे 13 मिनट, यानी आप बोलोगे कि ये हो गया हमारा 3 घंटा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 15 सही 5 बटे 13। 15 सही 5 बटे 13 का मतलब जानते हो क्या होता है, 15 सही 5 बटे 13 का मतलब 15 मिनट, 15 मिनट। और 5 बटे 13 यहां पर फिर इसको 60 से गुना कर दो ताकि ये सेकंड में बदल जाए। जैसे क्या था, 3 सही 7 बटे 26, तो ये जो 3 था ये घंटे में था, और इसको 60 से गुना कर दिया तो मिनट में आ गया। उसी तरीके से यहां पर 15 सही 5 बटे 13 है, तो ये 15 मिनट में है, और 5 बटे 13 को 60 से गुना कर दिया तो किस में बदल गया, ये हमारा सेकंड में बदल गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, 3 घंटा, क्या हो गया 15 मिनट। और आप ऐसे समझ लो 300 को आप 13 से भाग कर रहे हो, आप 300 को 13 से भाग कर रहे हो, तो 13 दूना 26 और 40 आ गया, 13 तहीं के 39, यानी लगभग 23 सेकंड की बात है। तो ये कितने मिनट के बाद, 3 घंटा 15 मिनट 23 सेकंड, 3 घंटा 15 मिनट 23 सेकंड, 3 घंटा 15 मिनट 23 सेकंड आप यहां लिख सकते हो, लगभग है 3 घंटा 15 मिनट और उसके बाद कितना सेकंड, 23 सेकंड के आसपास हमें जो है
23 सेकंड ही था ना, पक्का कंफर्म थे ना हम लोग, ठीक है। 300, 13 दूनी 26 और 50, 13 3 के 39, 13 चौके 52, ठीक है। अब यहां पर 4 बजे में जोड़ दो, तो 4 बजे में आप इतना जोड़ोगे तो 7:15 में, 7:15 और 23 सेकंड, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, लगभग आप सही कह सकते हैं कि लगभग ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट, आप 4 बजे से निकले हुए हो और 3 घंटा 15 मिनट, तो 7:15, 7:15 और सेकंड की उतनी महत्वता नहीं है, उतनी महत्व आप नहीं देंगे। 23 है कि 37 है कि क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर बोलेंगे, सर एग्जैक्ट आंसर कितना है, तो आप बोलेंगे 7:15:23 पे इतने बजे मिलेगा, 7:15:23 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया जाता है, इस वजह से मैंने आपको ऐसा डेटा दिया है जहां पर आपका कैलकुलेशन लगे और तगड़ा लगे, ठीक है, ताकि आप तगड़े तरीके से प्रिपेयर हो। ये 4, ये 4.5, हमें ध्यान रखना है, हमने एलसीएम लिया, ये स्पीड इसकी, ये स्पीड इसकी, 8 और 5 की स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितने की, 40 की। दोनों को एक ही टाइम पे शुरू करवाओ, मतलब इसको भी 4 बजे लेकर जाओ, पीछे लेकर गए, 1 घंटे में 5, आधे घंटे में 2.5, 40 ये था, 2.5 ये था, समय हमें डिस्टेंस 42.5 का और स्पीड 8 और 5 13 का। जो कैलकुलेशन लगा वो यहां पर लगा, इसको घंटे और मिनट में बदलने में कैलकुलेशन लगा है और कोई आ गया, साउंड आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हमसे पहले जो है माइक डाउन हो जाते हैं भाई साहब, इनकी बैटरी खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा कि ये सवाल आपको इतना आसान लगेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और ये सवाल सीजीएल सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। अब ये सवाल में आपको क्या बोला गया है, तो सवाल में बस आपको इतना दिया गया है कि एक ट्रेन यहां से 8 बजे निकलती है, 11 बजे पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 7 बजे निकलती है और 12 बजे पहुंचती है। पहले वाले को समय कितना लगा, पहले वाले को समय कितना लगा बता दो, तो आप बोलोगे सर पहले वाले को 3 घंटा लगा है। दूसरे वाले को समय कितना लगा, तो 5 घंटा लगा। 3 और 5 का यानी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। जो समय 3 घंटा ले रहा है उसकी रफ्तार कितने की होगी, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी पहले वाले की रफ्तार हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 3 घंटा या जो 5 घंटा समय ले रहा है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसकी रफ्तार होगी यहां पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दोनों के बीच की दूरी हमारी 15 किलोमीटर हो गई। 15 किलोमीटर हमने मान लिया 15 किलोमीटर। बताओ कोई समस्या की बात यहां पे, तो बोलोगे नो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप जो है दोनों को एक ही साथ दौड़ाओ, ये 8 बजे चल रही है, ये 7 बजे चल रही है। एक काम करो, इसको आगे थोड़ा लेकर आ जाओ, 1 घंटे और आगे लेकर आ जाओ। 1 घंटे और आगे चल जाएगी तो ये 3 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएगी। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 घंटे और आगे लेकर आ गए। अब ये भी यहां पर 8 बजे आ चुकी है, यहां से लेकर यहां तक 15 किलोमीटर और यहां से लेकर यहां तक 3 किलोमीटर। बोलोगे 3 किलोमीटर
कैसे आया? 1 घंटा में ये 3 भागता है तो 3 ना किलोमीटर भागा होगा, तो 15 में से 3 घटा दो, दूरी कितनी है? 12। और स्पीड का रहा सवाल, तो स्पीड को दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 जोड़ेंगे। 8 इसको कितनी बार में काटेगा? 1.5 बार में। 1.5 बार का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 30 मिनट। अब आप मुझे बताओ ये लोग कितने बजे शुरू हुए थे? ये लोग 8 बजे शुरू हुए थे और 1.5 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी ये 9:30 में मिलेंगे। सवाल टफ नहीं है, सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। जो टफ बना रहा है वो इसका डेटा बना रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन को टफ उसके डेटा ने बनाया था, बल्कि कंसेप्ट जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, और ये इस बार के पेपर में पूछा गया था। देखो ये 8 बजे चलता है, 8 PM पे चलता है और बोलता है 11 बजे पहुंचा है। ठीक है, आप इसको 11 PM कर लो ना, ये गलत दिया हुआ है। 11 PM है मेरे भाई, 11 PM है, करेक्ट कर लो, 11 PM है सवाल में, 11 PM है। ठीक है, और यहां पर भी अपरवाह है। ठीक है, यहां पर अपराह, अपराह ऐसे करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। एक कार जो है पॉइंट ए को 7 बजे छोड़ती है और 12 बजे पहुंचती है, मतलब उसको लगे 5 घंटे। ठीक है, दूसरी वाली 7:30 बजे छोड़ती है और पहुंचती है 11:30 बजे, मतलब इसको लगे 4 घंटे। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखते चलो, अब एकदम सेकंडों में सवाल बनाओगे। बोलोगे सर पहली वाली 7 बजे चलती है, कितने बजे चलती है? 7 बजे, और इसको लगते हैं 12 बजे पहुंचती है, मतलब इसको 5 घंटा लगा। दूसरी वाली कितने बजे चलती है? 7:30 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है? 11:30 बजे, यानी इसको लगा 4 घंटा। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, यानी 20 क्या हो गया? इनके बीच का दूरी हो गया। 20 क्या हो गया? इनके बीच का दूरी हो गया। जो 5 घंटा लेता है और 20 किलोमीटर जाना है, यानी उसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, और जो 4 घंटा ले रहा है 20 जाना, उसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। लो भैया सब मिटा दो और सवाल बनाओ। बोलोगे 7 बजे 7:30 बजे, तो एक काम करो, इसको भी और आधे घंटे आगे बढ़ा लो। आधे घंटे बढ़ा लोगे तो 7 7:30 में कहां पर होगा? 1 घंटे में ये 4 भागता है। 1 घंटे में 4 भागता है तो आधे घंटे में कितना भागेगा? 2 भागेगा। आधे घंटे में 2 भागेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस। 20 की पूरी दूरी थी, 2 ये बंदा कवर कर चुका है, मतलब अब 18 बचा हुआ है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और बात करेंगे स्पीड की, तो इसकी स्पीड 4 और इसकी स्पीड 5, यानी 9। 9 से काटोगे तो बोलोगे सर 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे? 7:30 से चले थे और 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, यानी कितने बजे मिलेंगे? तो 9:30 बजे जो है वो मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बताओ सीख गए? मैंने क्या कहा था कि सिखा के रहूंगा आप लोगों को, बस 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा और मुझे पता है आप लोग आंसर दे पाओगे। सिंपल, बोलो। चलो अब आते हैं हम टाइप नंबर 10 पे। टाइप नंबर 10 एकदम बढ़िया सवाल हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल होते हैं ये, इसमें डरना वरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल नहीं डरेंगे। टाइप नंबर आ जाओ, टाइप नंबर 10 पे आ जाओ, बढ़िया सवाल है। देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। देखो 38 नंबर सवाल देखो, यहां पे बोला गया है कि एक दिल्ली से 9 बजे चलती है, कितने की रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 1.5 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है, उसी स्टेशन से स्टार्ट होती है और उसकी रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, तो बताओ मुंबई के कितने देर के पहले दूसरी ट्रेन पहली से मिल गई होगी? ऐसा। फिर इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन पटना से स्टार्ट होती है 5 बजे, कितने की रफ्तार से? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 3 घंटे के बाद फिर एक और ट्रेन पीछे से स्टार्ट होती है, उसकी रफ्तार है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर दोनों ट्रेन 80 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर पहले मुंबई से मिल जाते हैं, तो यहां डिस्टेंस पटना और मुंबई का पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी इतनी है, तो कितने किलोमीटर पहले मिलेगा, और इस वाले में यह बोला गया है कि अगर इतने किलोमीटर पहले मिल रहा है तो दिल्ली और मुंबई के बीच में कितने की दूरी होगी। हो गया हाँ सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 40 भी देखो तो सेम तरीके से, दो ट्रेनों की रफ्तार 80 और 105 की है, दोनों ट्रेन एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट होते हैं, कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 160 किलोमीटर होगी। एकदम हलवा सवाल है।
ठीक है, इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो है इस सवाल को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। पहले हम 40 को बनाएंगे, फिर हम 38 और फिर हम 39 को बनाएंगे, क्योंकि 40 थोड़ा आसान सवाल है तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। 40 नंबर सवाल को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला गया है? 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में किसी निश्चित गंतव्य स्थान के लिए समान समय पर रवाना होती हैं। ये वाली पहली रेलगाड़ी है, ये भी इधर की तरफ भाग रही है, दूसरी वाली भी इधर की तरफ ही भाग रही है। बोला गया ना कि 2 रेलगाड़ियों की चाल इतना और इतना है, दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में, वो लोग एक ही दिशा में किसी निश्चित गंतव्य स्थान के लिए एक ही समय पर रवाना होती हैं। कितने समय के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर की होगी? एकदम हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मानो यहां पर, ठीक है, चिंटू है और मिंटू है, समझना मेरी बात को। यहां पर जो है कौन है? यहां पर हमारा चिंटू है, ठीक है, और यही पॉइंट पर कौन है? हमारा मिंटू है। दोनों के बीच में रेस हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रेस हो रहा है। एकदम हलवा सवाल है, देखो, दोनों के बीच में रेस हो रहा है। चिंटू जो है वो भागता है 100 मीटर पर सेकंड से, और मिंटू भागता है कितने के मीटर के पर सेकंड से? 80 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा एक बात बताओ, कितने टाइम के बाद यहां पर मान लो चिंटू रहेगा, देखो कितने टाइम के बाद क्या होगा? रेस होगी, ठीक है। मान लो यहां से रेस स्टार्ट हुई, देखना फोटो देखो, यहां पर रेस स्टार्ट हुई यहां से। आज यहां पर मिंटू है और यहां पर चिंटू है। कितने समय के बाद मिंटू और चिंटू के बीच की दूरी जो है वो 40 मीटर रहेगी? कितने समय के बाद? कितने समय के बाद चिंटू और मिंटू के बीच की दूरी 40 मीटर रहेगी? आप बोलोगे सर देखो बात ऐसा है ना, 1 सेकंड जब होगा तो 1 सेकंड में ये भागेगा 100 मीटर, ये भागेगा 80 मीटर, यानी इससे ये 20 मीटर ज्यादा भाग गया। कितना मीटर ज्यादा भाग गया? 20 मीटर ज्यादा भाग गया। अगर 1 सेकंड में 20 मीटर भागता है तो 2 सेकंड में ही 40 मीटर भागेगा कि नहीं भागेगा? मतलब इसका उत्तर कितना होगा? 2 सेकंड होगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? ये लॉजिकल है, इसमें क्या लगाओगे, किसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये बताओ, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे? कॉमन सेंस की बात है कि आपका दोस्त भागता है 100 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में, आप भागते हो सिर्फ 80 मीटर, यानी वो आपसे 1 सेकंड में 20 मीटर ज्यादा भाग गया। अगर 1 सेकंड में 20 मीटर भागा है तो आपसे ये पूछा गया 20 मीटर भागने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो 40 मीटर भागने के लिए कितना लेगा? तो 2 सेकंड लेगा। इसमें क्या आपसे कुछ है, कुछ हाई साइंस यहां लगा है क्या? कुछ भी नहीं लगा है, कॉमन सेंस की बात है। तो सेम तरीके से हमारे सवाल में यहां बोला गया है कि पहली वाली ट्रेन भागती है 80 और दूसरी वाली भागती है 105। तो आप मुझे बताओ 1 घंटे के बाद दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा? पहली वाली 105 यहां तक भाग चुकी होगी और दूसरी वाली सिर्फ यहां पर भागी होगी, यानी 80 भागी होगी। तो 1 घंटे में जो गैप दे रहा है पहला वाला दूसरे को, वो कितने किलोमीटर का दे रहा है? तो 25 किलोमीटर का दे रहा है। 25 किलोमीटर का दे रहा है, यानी आप ये बोलोगे कि 1 घंटे में जो गैप मिल रहा है, या ऐसे बोल लो 25 किलोमीटर का गैप। 25 किलोमीटर का गैप कितने घंटे में? तो 1 घंटे में। 25 किलोमीटर का गैप 1 घंटे में। यहां तो बोला गया है कि 160 किलोमीटर का गैप देना है, तो कितना समय लगेगा? एकदम यूनिटरी मेथड हो गया कि नहीं हो गया? बताओ क्या बोलोगे कि 1 घंटा लगता है कितने के लिए? तो 25 के लिए। तो 160 के लिए कितना लगेगा? तो यहां पर गुना करेंगे, 25 से करोगे तो 25 छक 150, बच जाएगा 10, दशमलव लगाओगे तो 100, 6.4 आवर। 6.4 आवर का मतलब 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां पर दोनों जो है एक ही दिशा में एक ही समय पर स्टार्ट हो रहे हैं। पहले वाले की जो रफ्तार है वो कितनी है? तो पहले वाले की रफ्तार 105 है। दूसरे वाले की रफ्तार कितनी है? तो दूसरे वाले की रफ्तार हमारी 80 है। तो 1 घंटा में यहां पर कितना किलोमीटर का दूरी है? 25 किलोमीटर का गैप। ऐसे बोलते नहीं है, चाप दिए हैं उसको, 20 किलोमीटर से चापे हैं, 25 किलोमीटर से चापे हैं, तो 1 घंटा में ये 25 किलोमीटर का चाप दे रहा है। तो 160 किलोमीटर का जो है वो कितने देर में आएगा? तो 6.4 आवर। क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से, सभी कमेंट बॉक्स में बताओ तो ही मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कमेंट बॉक्स में सभी बताओ क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन? बताइए। चलिए अब अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोला गया है एक ट्रेन जो है वो पटना कितने बजे निकलती है? तो बोलोगे सर
पटना से वो 5 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है? तो पटना से वो 5 बजे निकलती है। कितने की रफ्तार से निकलती है? तो 70 की रफ्तार से। पटना से वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। फिर बोला गया है 3 घंटे के बाद एक और ट्रेन निकलती है, तो क्या 3 बजे ही पटना तक लाई भुजा खाता रहेगा? नहीं ना खाएगा, बैठ के वहां लिट्टी चोखा तो नहीं खाएगा। अब ये ट्रेन पटना पे 5 बजे है, तो 3 घंटे के बाद यानी 3 घंटे तक तो बेचारा कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ा होगा। बैठ के तो वहां पे जो इसका ड्राइवर है वो ऐसा तो है नहीं कि लिट्टी चोखा पटना का फेमस है तो बैठ के वहां का लिट्टी चोखा खाएगा। नहीं भाई साहब, ये 3 घंटा लड़का कहीं ना कहीं बढ़ेगा। मान लो वो यहां बढ़ गया, 5 बजे वो स्टेशन पे था, तो 8 बजे रास्ते में कहीं ना कहीं पर रहा होगा। 1 घंटे में 70 भागता है, तो 3 घंटे में वो कितना भागा होगा? तो बोलोगे सर 3 घंटे में वो 210 किलोमीटर भागा होगा। 3 घंटे में वो कितना भागा होगा? तो 210 किलोमीटर भागा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार कितने की है? तो उसकी रफ्तार जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब आप बोलोगे सर 8 बज रहा है और 8 बजे में ये पटना से 210 किलोमीटर आगे भाग चुका है। 8 बजे ये पटना से 210 किलोमीटर आगे भाग चुका है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। 3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन कहां से स्टार्ट होती है? पटना से। कितने की रफ्तार से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर जो है एक और ट्रेन स्टार्ट हो गई, उसकी रफ्तार कितने की है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो बोलोगे सर दोनों के बीच की दूरी 210 किलोमीटर की है। और बोला गया है कि अगर दोनों ट्रेन मीट करती हैं एक दूसरे को 80 किलोमीटर, यानी ये हमारा पटना था और यहां पर मान लीजिए कि हमारा क्या है? मुंबई है। मुंबई से 80 किलोमीटर पहले, मुंबई से 80 किलोमीटर पहले ये दोनों के दोनों मिल जाती हैं। दोनों के दोनों मिल जाती हैं, मीट ईच अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड मुंबई। मेरा मानना है मेरे भाई वो 80 किलोमीटर को गोली मारो। आप इसको चोर पुलिस के कंसेप्ट पे लेके आ सकते हो कि नहीं, कि चोरी हुई थी मान लो 9 बजे, 3 घंटे तक चोर भाग गया। 3 घंटे भागने के बाद पुलिस को खबर पहुंची, पुलिस को खबर पहुंची तो चोर यहां से भाग रहा है और पुलिस पीछे से पीछा कर रही है। कितने देर के बाद चोर पुलिस चोर को पकड़ लेगा? सिर्फ आप इतना बताओ। ये चोर पुलिस के कंसेप्ट पे है तो बोलोगे हाँ सर। तो टाइम कैसे निकालते थे? टाइम बराबर हमेशा से हमारा होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो बोलोगे 210। ठीक है। और स्पीड की बात करें तो चूंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर घटाएंगे, 80 और 70 का घटाएंगे, मतलब 10 से काटेंगे। तो 21 घंटे के बाद, 21 घंटे के बाद जो है ये जनाब क्या हो जाएंगे? तो 21 घंटे के बाद ये जनाब पकड़े जाएंगे। 21 घंटे के बाद ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन यहां पर जाकर मिलेगी। कहां पर जाकर? ये वाली पॉइंट पर दोनों, ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन आकर यहां मिल जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर ये वाली दूरी यहां से पटना से पता करनी है, पटना से ये वाली दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे? पटना से ये दूरी को पता करने के लिए जो बाद में ट्रेन चली थी उसकी रफ्तार कितनी है? तो बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड। और इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में समय कितना लगा? तो 21 घंटा लगा, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 किलोमीटर। याद रखिएगा सिर्फ यहां से यहां तक 1680 किलोमीटर है और मुंबई स्टेशन यहां पर है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुंबई से कुछ देर पहले मिल चुके हैं। कितने किलोमीटर पहले? तो मुंबई से 80 किलोमीटर पहले मिल चुके हैं। तो अगर पटना से मुंबई तक की दूरी बतानी है तो 1680 में अभी आपको 80 और जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 1760 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर। समझे मेरी बात को या नहीं समझे? दोनों ट्रेन पटना से स्टार्ट हुई, पहली वाली जो है वो 3 घंटे चल गई, तो वो 3 घंटे कितना चलेगी? 3 घंटे में 210 किलोमीटर चलेगी। 3 घंटे में कितना चलेगी? 210। अब ये ट्रेन यहां से चल रही है, सेम टाइम पर लेकर आना होता है, चाहे वो दोनों आमने सामने से चले, चाहे वो दोनों एक दिशा में चले, हमेशा टाइम सेम रखना होता है। इसलिए मैंने इसको 3 घंटे और आगे बढ़ा दिया। अब भैया ये यहां से भाग रही है और वो वहां से भाग रही है। मैंने बोला कितने टाइम के बाद धप्पा मारेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना लेते हैं? 210। और यहां पर स्पीड की बात करोगे तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो 8 और 70 का घटाव यानी 10। 21 घंटे के बाद ये जनाब पकड़े जाएंगे। अब 21 घंटे के बाद ये जनाब पकड़े जाएंगे तो आप मुझे यहां पर एक छोटी सी बात को बताइए कि 21 घंटे में ये ट्रेन यहां से लेकर यहां तक कितना भागी है? तो बोलोगे सर 21 घंटे में पहली वाली ट्रेन जो भागी होगी वो 1680 भागी होगी, और 21 घंटे में इसका निकालोगे तो इसका निकालना पड़ेगा, फिर 210 जोड़ना
जोड़ना पड़ेगा तो उस तरीके से 1680 आएगा। यहां पर 1680 की दूरी है और ये दूरी हमारी 80 किलोमीटर की है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 1760 किलोमीटर आ गया और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की दूरी कितनी थी 1680 और 1680 यहां पर मिल चुका है, लेकिन बोला स्टेशन यहां नहीं है, इससे 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर 500 किलोमीटर और दूर है, तो जितना भी दूरी होगा उसको और जोड़ दो तो स्टेशन की एग्जैक्ट दूरी जो है वो पता चल पाएगी। चोर पुलिस में बस इतना ही तो पूछा जाता है कि पहली बात ये पूछा जाता है बताओ चोरी कितने घंटे, चोर कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो चोर 21 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा। जब चोर पकड़ा गया तो पुलिस कितना भागी थी, तो पुलिस 80 के रफ्तार से 21 घंटे भागी, यानी पुलिस इतना भागी। चोर कितना भागा था, तो चोर इतना भागा था। इस तरीके से निकालते हो। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट के सवाल होते हैं, बस आपको कोई याद दिलाने वाला चाहिए कि देखो बाबू जो ये सवाल है वो सेम कंसेप्ट पर है, बाकी कंसेप्ट तो हर जगह सेम ही लगता है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 38 पे, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब 38 पर आते हैं, रिवर्स में आते हैं। ठीक है, 38 में आ जाओ। सवाल में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से पूर्वाह 9 बजे निकलती है। 1.5 घंटे के बाद, अब देखो वहां 3 घंटे के बाद थी, यहां 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यदि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है तो मुंबई से कितने किलोमीटर पहले दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें वो कितने किलोमीटर पहले मिले ना मिले क्या मिले, हमें तो बस चोर पुलिस कंसेप्ट पे इसको लेकर आना है। हमें तो बस एक ही कसम खाई है कि ये कितने देर के बाद मिलेंगे हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि देखो भैया बात ऐसी है, ये हमारा छोटा सा स्टेशन है, यहां से बंदा निकलता है और 1.5 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन निकलती है, तो इसके 1.5 घंटे के बाद जो पहली बार निकला था, जो आगे निकला था, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर के चाल से दिल्ली से पूर्वा, यानी यहां से ये 60 के चाल से चली, तो 1.5 घंटे तक ये कहीं ना कहीं भागेगी। 1.5 घंटे में ये कितना भागेगी, तो आप बोलेंगे सर 1 घंटे में 60 भागता है तो 1.5 घंटे में 90 भागेगा, यानी ये 90 किलोमीटर आगे जा चुका है। कितना जा चुका है, 90 किलोमीटर आगे। अब जो यहां पर रेलगाड़ी है उसकी रफ्तार कितने की है, तो बोलोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अभी जो स्टेशन से खुलने वाली है उसकी रफ्तार कितने की है, तो उसकी रफ्तार 80 की है। अगर उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं होगी तो पहले वाले से वो कभी मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये यहां से भागना शुरू करता है, ये यहां से भागना शुरू करता है। मान लो स्टेशन यहां पर है लेकिन कुछ दूर पहले ही ये लोग मिल जाते हैं, मान लो यहां पर मिल जाते हैं, तो मैंने कहा कितने समय के बाद ये लोग मिलेंगे, कितने समय के बाद ये लोग मिलेंगे बताओ, कितने समय के बाद। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी एक तरीका ये बता रहा हूं, फिर अगला शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो आप बोलोगे सर टाइम बराबर, ये डिस्टेंस कितने का है, तो बोलोगे डिस्टेंस 90 का है, और स्पीड कितने का, तो 80 और 60 का अंतर यानी 20 का। आप इसको घटाओ तो बोलोगे सर 4.5 घंटे के बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, 4.5 घंटे के बाद इनका मिलन समारोह यहां पर हो जाएगा। कितने घंटे के बाद, 4.5 घंटे के बाद। तो हम बोलेंगे चलो बताओ पहली वाली रेलगाड़ी यहां से लेकर यहां तक 4.5 घंटे में कितना दूरी तय की, तो डिस्टेंस बराबर बोलते हो क्या, स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले की स्पीड कितनी है, तो 80, और टाइम कितना ले रहा है, तो 9/2। 9/2 को ही तो कहते हैं 4.5, 2 से काटोगे तो 40, यानी बोलोगे सर 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। ये पूरी दूरी कितने की हो गई, 360 किलोमीटर की। और सवाल में बोला है कि ये वाली स्टेशन से लेकर ये वाली स्टेशन की जो दूरी है वो कितनी है, 1200 है। तो ये पूरी दूरी कितने की हो गई, 1200 किलोमीटर की, और ये लोगों की दूरी हो गई 360। तो कितने दूर पहले मिलेंगे, तो मान लो इस दूरी को x मानते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दो, यानी 12 में से 360 को घटा दो, तो 12 में से 360 घटाओगे तो कितना आएगा, 840 किलोमीटर। 840 किलोमीटर पहले वो लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 840 किलोमीटर पहले वो लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब एक और आपको ट्रिक बताते हैं, छोटा सा ट्रिक बताते हैं, पहले आप इसको पूरा का पूरा देखिए, फिर आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा ताकि आपको और मजा आएगा। ठीक है, आपको और मजा आएगा। फिर ये सीधा का सीधा आप डिस्टेंस 360 निकाल के लेके आ जाएंगे, 1 सेकंड में 360 लेकर आ जाएंगे। अब देखो आप लोगों को हमेशा जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जब थोड़ा सा हम लोग जो है अपने कंसेप्ट से थोड़ा साइड होकर बात करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है। बट आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दिक्कत क्यों नहीं होना चाहिए वो समझो। जैसे मान लो मैंने इतना कुछ लिखा, मैं सिंपल आपको एक बात बोलता हूं,
सिंपल आपको क्या बोलता हूं कि आप चोर पुलिस कंसेप्ट में क्या करो, आप चोर पुलिस कंसेप्ट में ये देखो कि पहली वाली जो ट्रेन है वो 1.5 घंटा आगे है, 1 घंटा में 60 भागेगी तो 1.5 घंटा में वो 90 भागेगी। अब ये जनाब जो है यहां से कितने की रफ्तार से भागते हैं, ये जनाब यहां 60 की रफ्तार से भागते हैं, ठीक। और ये जनाब यहां पर कितने की रफ्तार से भागते हैं, तो ये जनाब यहां पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों के दोनों यहां पर जाकर मिल जाते हैं और स्टेशन यहां पर है। टोटल दूरी जो है वो 1200 किलोमीटर की है बोला गया है, तो ये 1200 किलोमीटर भी हम लोग यहां पर ले लेंगे, ठीक। अब ट्रिक हमारा ये है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा तो जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी उसी रेशियो में उनका डिस्टेंस होगा। बताया है कि नहीं बताया है, बोलो। अब बोलोगे सर टाइम कैसे कांस्टेंट है, भाई एक बंदा यहां से भाग रहा है, एक बंदा यहां से, दोनों सेम समय पर भाग रहे हैं तो सेम ही समय पर ना मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर देखो डिस्टेंस का देखो, स्पीड का रेशियो क्या है, तो स्पीड का रेशियो 20 से काटो, तो 20 से काटोगे तो 4:3। डिस्टेंस का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो जो होगा यहां पर डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2, डिस्टेंस का भी रेशियो 4/3 होगा। यानी पहला वाला 4 यूनिट भागेगा, पहला वाला 4 यूनिट भागेगा, दूसरा वाला 3 यूनिट भागेगा, तो 4 और 3 का जो 1 का अंतर है वो 1 का मान कितना है, 90 है। अगर 1 का मान 90 है तो आप बोलोगे सर 4 का मान कितना होगा, तो 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर क्या आ गया, ये पूरा दूरी 360 ऐसे आ गया। फिर से मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं स्पीड की अंतर कितना है, स्पीड का रेशियो 4 और 3 का है, तो डिस्टेंस भी ये 4 और 3 के ही अंतर में करेंगे, डिस्टेंस भी इसी रेशियो में कवर अप करेंगे 4 और 3 में। ये 4 यूनिट भागेगा और ये 3 यूनिट भागेगा, तो ये 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान हमारा 90 है, तो 4 यूनिट का मान 360, ये यहां से लेकर यहां तक 360, टोटल दूरी 1200, 12 में से 360 घटा दो तो 840 उत्तर आ जाएगा, ठीक। इसके अगले जो सवाल था, इसका अगला सवाल सेम यहां पर भी अगर आपको निकालना था तो आप यहां पर भी ट्रिक लगा सकते थे और यहां पर भी ट्रिक लगाकर सेम तरीके से क्वेश्चन करते। आप क्या बोलते, बिना समय निकाले, आप इतना कुछ नहीं करते लिपापोती, आप सिंपल एक बात बोलते कि देखो भाई इनके स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, तो स्पीड का रेशियो 8:7 है, तो जो इनके द्वारा डिस्टेंस तय की गई होगी वो भी तो रेशियो 8:7 होगी। बोलो यहां पर 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 210 है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, तो 8 × 210, यानी बोलोगे सर 1680 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक 1680 किलोमीटर, और ये 80 किलोमीटर और दे रखा है, तो इस वाले में उत्तर आ जाता 1760। तो आपके सामने मैंने दोनों तरीके दे दिए, एक तरीका ये टाइम निकालकर और दूसरा तरीका बिना टाइम निकालकर, क्योंकि हमें सवाल में टाइम से क्या मतलब है, हमें तो डिस्टेंस निकालना है और वो डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर करेगा जिस रेशियो में उसकी स्पीड होगी। स्पीड की रेशियो 8:7 है तो डिस्टेंस की भी 8:7, 1 का मान यहां 210, 8 का मान इतना, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने निकाल दिया और उसमें 80 किलोमीटर जोड़ दिया। तो ये सभी टाइप्स आज के जो है जितने क्वेश्चंस थे, हीरो क्वेश्चंस थे। अब कल जो आप लोगों को काम करना है वो ये करना है कि अब आप लोगों को रिवाइज करना है। बहुत छुट्टी आप लोग मनाते हो और फिर हमको बोलते हो कि सर आप छुट्टी करते हैं, चलो हम छुट्टी कर भी देते हैं तो उसमें आपका फर्ज क्या बनता है, आप रिवाइज करो। अब रिवाइज करोगे नहीं तो क्लास में ऐसे देखते रहोगे टुकुर टुकुर बैठ के, मास्टरवा क्या बता रहा है हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे मास्टरवा वही बता रहा है जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है, बस तुम्हें नहीं पढ़ रहे हो। छुट्टी होता है तो तुरंत क्या करोगे, फोन को टिपोगे, यूट्यूब खोल दोगे, हॉटस्टार खोल दोगे, चलो मैच है, इंडिया का मैच ना सही पाकिस्तान का भी मैच देखना शुरू कर देते हो। ऐसे काम करोगे तो जीवन में धर्म कर्म चलने वाला है नहीं, चलने वाला। तो कायदे से पढ़ लो। समझ में आ गया बात। अगर किसी दिन छुट्टी होती है तो उसको रिवाइज करो बढ़िया से। कंसेप्ट ऐसे ऐसे हैं, मुझे बोलोगे तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप उस चीज को समझोगे ही नहीं तो मेरा पढ़ाना तो व्यर्थ है फिर, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग्स के तो हाल ये होते हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन कोचिंग में राइट नाउ अभी जाओ, आप डेमो लेने के लिए जाओ। क्या होगा, शुरू के 4-5 महीने जितने आसान टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ा देते हैं और बाद में जितने टफ टॉपिक होते हैं उनको रखते हैं कि हम बाद में पढ़ाएंगे और बाद में पढ़ाते पढ़ाते उनको जल्दी पढ़ा के निकाल देते हैं। ये कहानी होती है। वैसे कभी धर्म कर्म नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक चीज ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। जब आपने मुझ पर भरोसा दिखाया है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको कंप्लीट करिए और यकीन मानिए कि आपको, आप कहीं भी पढ़ लो, आप यहां पढ़ लो, किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, कहीं पर भी कर लो, 1-2 साल बाद घूम के फिर इसी कंटेंट पर आओगे, क्योंकि जो पेपर के लिए जरूरी है वो यही है,
ठीक है, यही कंसेप्ट जरूरी है, यही सवाल जरूरी है, चाहे प्री हो गया चाहे मेंस हो गया। बहुत बच्चे बोलते सर हम तो एमटीएस के लिए कर रहे हैं, इतना हाई लेवल जरूरी है। ठीक है भाई, तुम एमटीएस के लिए करो, कोई बात नहीं, हाई लेवल जरूरी नहीं है। लेकिन जब एमटीएस का पेपर अभी भौकाल आता है ना, और जब सीधा पेपर में बच्चा रोता है कि सर बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया था सर, एवरेज का क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, तो सपना थोड़ी आता है हर बार कि भाई इस बार एवरेज ही कैलकुलेटिव देगा और अगली बार कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। नहीं देगा, तो आपको पहले से जो है वो प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ना पापा का परी बनने का जरूरत है, ना पापा का परा बनने का जरूरत है। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए जो चाहिए वो बनो तो ज्यादा बेहतर है, अपने आप को एक रैंकर बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और अपने आप को कमजोर मत समझो, कमजोर कोई नहीं है दुनिया में, हर किसी के पास 2 हाथ 2 पैर और भगवान ने प्यारी सी बुद्धि दे रखी है, वो है मेहनत करोगे तो क्यों किसी चीज को नहीं पा सकते। कहते हैं ना, खुद ही को कर दे बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो बस इसी काम को मैं हमेशा अपने पास सोचते रहता था सुबह से लेकर शाम तक कि हाँ यार मुझे अपने आप को बुलंद करना है, बुलंद करना है, बुलंद करना है। और ये चीजें होती गई। ऐसा नहीं कि मैं भी जब आया था इस फील्ड में तो मुझे हर चीजों का ज्ञान था, मैंने अपने आप को समय दिया, मैंने अपने आप को समझा, उन चीजों के ऊपर काफी टाइम दिया जो मुझे नहीं समझ में आते थे। लगातार कॉपी को लाल हरा करते रहता था मैं कलमों से, ताकि वो चीजें मुझे समझ में आए। ठीक है, और आज उसी का बदौलत है कि मैं आपको समझा रहा हूं। आप किसी टीचर की बात कर लो, कोई जमीन से और ऊपर से पढ़कर आया है, या भगवान ने तथास्तु बोल दिया जा बेटा। कोई बड़ा टीचर हो, चाहे राकेश यादव ही क्यों ना हो, हर किसी ने मेहनत की, हर किसी ने समझा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए, आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो काबिलियत है। पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे आवारागर्दी करते रहेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, चलो तो मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से। ठीक है, रिवाइज करते रहो। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर बोट एंड स्ट्रीम को भी हम शुरू करेंगे, और बोट एंड स्ट्रीम में भी धुआं धुआं करेंगे। बिल्कुल ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।